दोस्तों, मुस्लिम दुनिया का पहला 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा और उसके अंदर पाकिस्तानी पायलट की पहली परवाज। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट की, जो कि पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। उसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उसका जो इब्तदाई वाला वर्जन है उसको तैयार करने का पहला हुक्म दे दिया गया है। जब ये बन जाएगा तो उसके अंदर पाकिस्तानी पायलट्स भी बैठेंगे, उसको पाकिस्तान के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस डील करेंगे किस तरह से पाकिस्तान अब तुर्किया के साथ मिलकर 5वीं जनरेशन हासिल करने वाला है और मुस्लिम दुनिया में वो पहला या दूसरा या तीसरा मुल्क बन जाएगा जिसके बाद ये 5वीं जनरेशन होगी। इससे पहले तक पाकिस्तान के पास ये एजाज मौजूद है कि पाकिस्तान इन सब में से एटमी ताकत रखता है, लेकिन अब 5वीं जनरेशन भी पाकिस्तान को मिल जाएगी क्योंकि अमेरिका इनमें से किसी को नहीं देने वाला। वो तुर्की को भी इनकार कर चुका है, लेकिन इस तैयारे के अंदर तेजी ले आई गई है। इसका जो काम है वो तेजी के साथ जारी है, मतलब फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। उन फुर्तियों के नतीजे में 6 जो प्रोटोटाइप्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान के पास आ सकते हैं। और इसके जो 2 बड़े खरीदार सामने आ चुके हैं मुस्लिम दुनिया से ही, वो कौन कौन से हैं, उससे कितने अरब डॉलर्स की जो डील्स है वो की जा सकती हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि शाहीन 3 पाकिस्तान का जो एक फखरिया मिसाइल है उसके हवाले से भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और कहा जा रहा है कि एक टुकड़ा जो कि उससे मंसूब करके बताया गया और कहा गया कि बलूचिस्तान के डेरा बुगटी के अंदर इसका तजर्बा किया गया, लेकिन यह नाकाम हो गया। और इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा है उसको अब एआई ने भी पकड़ लिया है। गरूक इस हवाले से क्या कहता है और इसके सबूत आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से एक बार फिर से यह प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। पहले भी किया जाता रहा और अब की बार इस प्रोपेगेंडे की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में उसको भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि जो भारतीय हुकूमत है और जो उनकी फौज है वो एक पेज पर नहीं है। उनके माबैन इतने शदीद किस्म के इख्तलाफात हो चुके हैं कि आप यूं कहें कि बगावत हो चुकी है और जिसके नतीजे में इस्तीफे भी आ रहे हैं। उसकी क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखेंगे। भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, यानी कि तमाम जर्नलिस्ट नहीं, गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, जो कि अनबाइस्ड चंद जर्नलिस्ट इनके पास रह चुके हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बात है 2016 की, जब तुर्किया ने अपना 5वीं जनरेशन का तैयारा बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज किया, लेकिन 2019 के अंदर अमेरिका ने उसके ऊपर F-35 के हवाले से पाबंदी लगा दी क्योंकि उन्होंने रशिया से S-400 खरीद लिया था। इसलिए फिर अमेरिका के हवाले से जो उनकी ऑप्शन मौजूद थी कि हम लोग वहां से 5वीं जनरेशन हासिल कर लेंगे, वो वाली खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर फुर्तियां देखी गई हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। जिस तरह से JF-17, थंडर, ब्लॉक 3 और बाकी तमाम तरह इसके जो ब्लॉक्स हैं वो हमने चाइना के साथ मिलकर बनाए थे, उसी तरीके से हम लोग तुर्किया के साथ मिलकर इसके ऊपर भी काम शुरू कर चुके हैं। और पाकिस्तान की 200 से ज्यादा जो टेक्नीशियंस हैं और इंजीनियर्स हैं वो इस वक्त तुर्किया के अंदर मौजूद हैं और 12 दफा हम लोग अपने पायलट्स भी तुर्किया भेजते रहते हैं और वो इनको यूटिलाइज करते हैं, हम लोग उनको यूटिलाइज करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है और इसी के तनाजुर के अंदर फिर यह खबर सामने आई है कि अब फाइनली जाके 2025 के अंदर जो 6 प्रोटोटाइप्स हैं इस तैयारे के 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे के 6 इब्तदाई वर्जन जो है उसका ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि TAI नामी एक इदारा है, तुर्किया एविएशन इंडस्ट्री के नाम से, वो इसको बनाता है। और उसको कहा गया है कि आप लोग ये जो 6 प्रोटोटाइप्स हैं इनको तैयार करो। इससे होगा क्या, इनकी फ्लाइट टेस्ट की जाएगी, इनके जो एविएशंस हैं उनको परखा जाएगा और डिफरेंट जो फर्म्स हैं उनको इनको दिया जाएगा और जब वो इसकी जो जांच पड़ताल है वो कर लेंगे और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो एक्सपेरिमेंट है और या तजर्बाती जो मरहला है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर इसकी मैक्स लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए ये इब्तदाई 6 प्रोटोटाइप्स जो हैं उसका हुक्म दे दिया गया है कि आप लोग उसको तैयार करो और 2026 तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। अब इसके अंदर एक एंगल जो है, एक जाविया खुलकर सामने आया है, जो दिफाई तज्जिया निगार हैं वो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और तुर्किया के बहुत से मुआहिदे आपस में इकट्ठे हैं। मतलब ये डिफेंस के अंदर बहुत गहरी जो कोऑपरेशन है वो रखते हैं। आप नेवी देख लीजिए, आप एयरफोर्स देख लीजिए, ड्रोन्स के मुआहिदे देख लीजिए और दीगर मुआहिदे देख लीजिए। तुर्किया हमारा एक बेहतरीन एलाई है और रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और अब दोबारा से वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं। और अभी हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद भी हैं, वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके अलावा आज़रबाईजान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जब इसकी टेस्ट फ्लाइट की जाएगी तो उसके अंदर पाकिस्तानी पायलट्स को भी यूटिलाइज किया जाएगा क्योंकि वो एक तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सेदार है और अगर उसके पायलट्स को भी ये जहाज दिए जाने हैं तो उनसे भी ये टेस्ट करवाया जाएगा
जाएगा और हमारे पायलट्स तो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, उनसे उनके तजर्बे से जो फायदा है वो उठाया जाएगा। और जब ये तैयारा तमाम तर गलतियों से पाक हो जाएगा और इसको टेस्ट कर लिया जाएगा, तब इसकी जो वसी पैमाने पे प्रोडक्शन है उसका बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा और फिर ये डिफरेंट ममालिक को दिए भी जाएंगे। ये सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि अमेरिका ने तुर्किया के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, तो फिर तुर्किया ने इस अपने जो प्रोजेक्ट है उसको सीरियस ले लिया और अब भारत से पहले पाकिस्तान इस तरह से भी जो 5वीं जनरेशन है वो हासिल कर सकता है। और सबसे पहले गालबन पाकिस्तान को दिए जाएंगे, उसके बाद आज़रबाईजान जो कि इसके अंदर मुश्तरका पार्टनर हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा जो खरीदार इसका है वो पहले ही सामने आ चुका है, मतलब इसी साल के अंदर जो इंडोनेशिया है उसने कहा है कि 40 के करीब जो ये कान तैयारा है वो हमें दिए जाए, मतलब इसके यूनिट्स दिए जाएं और इंडोनेशिया को ये दिए जाएंगे। मतलब 10 अरब डॉलर्स की ये डील जो है वो सामने आ चुकी है और इंडोनेशिया एक पोटेंशियल कस्टमर भी है। क्यों कस्टमर है? क्योंकि वो तो राफेल तैयारे भी खरीद रहा है। मतलब आप देखिए कि 66 के करीब जो राफेल तैयारे हैं वो खरीदने का इरादा रखता है, तो एक पोटेंशियल कस्टमर है। जहां पे उसने वो 4.5 जनरेशन तैयारे लेने हैं वहीं पे कान तैयारा वो ले लेगा, तो इसीलिए इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा खरीदार है। और दूसरा एक और बड़ा मुल्क गल्फ कंट्रीज में से वो सऊदी अरब है जो कि इसके अंदर दिलचस्पी जाहिर कर चुका है और वो मुसलसल इसके हवाले से जो अपडेट है वो लेता रहता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहा है। और 100 के करीब गालिबन बताया जा रहा है कि ये डील हो सकती है कि सऊदी अरेबिया भी तुर्किया के साथ ये डील कर ले और 100 के करीब जो तैयारे हैं कान तैयारे वो खरीद ले। लेकिन ये वो ममालिक बन जाएंगे पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान मुस्लिम दुनिया के अंदर जिनके पास 5वीं जनरेशन का पहला जंगी तैयारा होगा, क्योंकि इससे पहले इनमें से किसी के पास नहीं है। और अमेरिका तो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से इन ममालिक के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। मतलब तुर्किया को जो है वो उम्मीद दिलाई हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक से कह दिया कि हम लोग आपको नहीं देंगे। और अब दोबारा से तुर्किया कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत तेजी के साथ काम जो है वो कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ शाहीन 3 जिसके हवाले से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका तजर्बा किया गया और इसके जो टुकड़े हैं वो जमीन के ऊपर बिखरे हुए दिखाए जा रहे हैं। ये फोटो शेयर की जा रही है और खबर बताई जा रही है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है। इससे पहले जरा ये वाला ट्वीट देखिए, इसके अंदर ये इन्हीं टुकड़ों को जो है वो अबाबील मिसाइल बताते हैं। फिर ये देखिए इसी टुकड़े को जो है वो ये अब्दाली मिसाइल बताते हैं और दीगर मिसाइल बताकर दोबारा से इसको शाहीन 3 के साथ जोड़ के बताया जाता है कि ये वो है। लेकिन हकीकत ये है, दिफाई तज्जिया निगार इस हवाले से ये बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं डिफेंस के वो ये बताते हैं कि ये जो टुकड़ा दिखाया जा रहा है ये टुकड़ा किसी मिसाइल का नहीं है। हाँ, मिसाइल का हिस्सा तो है, लेकिन ये वो टुकड़ा है जो कि जब मिसाइल को आगाज किया जाता है, उसका स्टार्ट किया जाता है तो उसके नीचे लगा होता है, मतलब कि बूस्टर के तौर पे काम करता है और उसको थ्रस्ट देता है। जब वो आगे चला जाता है तो फिर ये खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। तो ये वो वाला टुकड़ा है जो कि हर मिसाइल का होता है और हमारा भी है, इसलिए उसको ये उठा के धड़ाधड़ जो है वो शेयर करते चले जा रहे हैं और इनका जो ये दावा है उसकी कोई भी ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। आप देखिए कि इस दावे की क्या ग्राउंड्स हैं, पिछले साल की खबर है और वही तस्वीरें दोबारा से उठा के मुसलसल शेयर की जा रही हैं। और यहां तक कि इनके जो जिम्मेदार न्यूज चैनल समझे जाते थे उनकी जानिब से भी ये प्रोपेगेंडा शेयर किया जा रहा है। लेकिन यहां पे जो गुरूक है एक्स का, ट्विटर का जो एआई है उसने इसको डिटेक्ट किया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने उसके बाद फिर अंदाजा लगाया कि भाई ये तो गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। ये आप देख सकते हैं कि फिर उसने डिटेक्ट किया कि ये खबर जो है ओनली ऑन जो है वो इंडिया की जानिब से शेयर की जा रही है। इंडिया के चंद हैंडल्स इसको 12 दफा शेयर कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसने भी इनके झूठ को भांप लिया। ये लोग आवाम की आंखों में धूल तो झोंक सकते हैं, लेकिन फिर ये एआई का क्या करेंगे? एआई तो सिस्टमैटिक चलता है, उसने इसको फौरी तौर पे पकड़ लिया है और वो बता रहा है कि ये तो गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा इसकी कोई भी हकीकत मौजूद नहीं है। और उसके अलावा भी ये जो मिसाइल की तस्वीरें हैं ये पुरानी हैं, मतलब पहले भी इस तरह की तस्वीरें शेयर की जाती रही और उनके ऊपर मिसाइल जो हैं वो 12 दफा चेंज होते रहे और बताया जाता रहा कि ये तो भाई अबाबील का है, कभी कहते हैं कि अब्दाली का है। और एक ये दावा भी सामने आ चुका है, कोई कहता है कि बलूचिस्तान के अंदर ये किया गया, लेकिन फिर एक और साहब हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान के अंदर, मतलब डेरा बुगटी और डेरा गाजी खान इनको मिक्स कर दिया है। तो इस दावे की, इस न्यूज की, इस फेक न्यूज की जो ग्राउंड्स हैं वो आप जरा मुलाहिजा कर लीजिए, जिसके ऊपर ये शोज कर रहे हैं, अपने जो खबरें हैं मुसलसल चलाते चले जा रहे हैं। उसकी हकीकत ये है कि वो शाहीन 3 नहीं है। मसला इनको ये है कि हम लोग अपने मिसाइल के ऊपर, मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि ये भी कर रहे हैं। हमने तो कभी इस तरह की जो खबरें हैं वो नहीं चलाई, लेकिन ये जो है इनको हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी से तकलीफ हो रही है। हम लोग हाइपरसोनिक के ऊपर काम कर रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश करें, इसीलिए ये उसके हवाले से इस तरह की जो खबरें हैं वो मंसूब करके
चलाते चले जा रहे हैं। दोस्तों एक और क्लिप जरा मुलाहिजा करें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे, लेकिन इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है, आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। सेना के प्रमुख को, उप प्रमुख को पता है किस तरह के संवेदनशील मामलों पर बोला जाता है और किस पर चुप रहा जाता है। कुछ तो बात है कि सेना के अधिकारियों को लग रहा है कि समय आ गया है कि इन बातों पर देश को अंधेरे में। दोस्तों ये जो सहाफी हैं, ये भारत के उन चंद सहाफियों में शुमार किए जाते हैं जो कि अभी भी सही फैक्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, जो कि बेबाक गुफ्तगू करते हैं, जो कि अपना अनबाइस्ड तज्जिया देते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो भारतीय गवर्नमेंट है उसके दरमियान और जो उनकी फौज है उनके दरमियान एक इंटरनल क्लैश चल रहा है, और 12 दफा उनके जो फौजी अफसरान हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनके तैयारे गिरे और पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है वो 12 दफा ये कहती हुई नजर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया, हमारे कोई तैयारे नहीं गिरे हैं। तो इसीलिए इनकी गवर्नमेंट के दरमियान और इनकी फौज के दरमियान इस वक्त बहुत ही शदीद किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी है। और जैसे उनके सीडीएस ने बताया, फिर उसके बाद उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, दीगर जो फौजी अफसरान हैं उनके वो इस बात को क्लेम कर चुके हैं, इस बात को जो दुनिया के सामने रख चुके हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। लेकिन मोदी नहीं मान रहा, मोदी डटा हुआ है अपनी ढटाई के ऊपर, और यहां तक कि अब तो उनकी जो सियासी क़यादत है उसके अंदर से भी बगावत हो चुकी है। और कल ही उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका इस्तीफा आ गया। क्यों आ गया? उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि हम पता लगाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत का कितना नुकसान हुआ, और अवाम को यह पता होना चाहिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप लोगों को कितने अरब डॉलर्स का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा। इस तरह का जो उनका स्टांस था, इसकी वजह से उनके वाइस प्रेसिडेंट को भी इस्तीफा देना पड़ा और उनके ऊपर शदीद दबाव था। और फिर उन्होंने बहाना लगाया कि भाई मेरी तबीयत खराब है और मैं रेस्ट चाहता हूं, इसीलिए वो इस्तीफा देकर अपने घर को चले गए हैं। और अब जो है वो उनकी सियासी क़यादत भी इनके ऊपर जो है वो नाला नजर आती है। मोदी का जो बयानिया था, एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भाई हम तो जीत चुके हैं। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें, या तो आप लोग जीत चुके हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्योंकि अगर आप लोगों का ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसको अब ऑपरेशन सिंदूर नहीं कहा जाता, अब उसको ऑपरेशन तंदूर का नाम दिया गया है, अगर वो जारी है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पहले नाकामी हुई है, आप लोग पिछली जो जंग थी वो हार चुके हैं, इसीलिए आपका ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और हाँ, एक तरह से इनका जो अंदाजा जो है वो बिल्कुल, ये बात जो है बिल्कुल ठीक साबित होती है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अब इनकी जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है उनकी सूरत इख्तियार कर चुका है। उनके थ्रू ये ऑपरेशन करवा रहे हैं, हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं। BLA फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज के जरिए ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही है, उनके जरिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, उसके अलावा कोई नहीं। और उनका भी हमने जो बंदोबस्त है वो कर लिया है, उनके खिलाफ भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात आपके सामने फिर किसी दिन रखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।